पूरे देश में ये होर्डिंग ये बताने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये विपक्ष और जो इस वक्त सत्ता में है उसमें फर्क क्या है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में फर्क समझाया गया है। अच्छा, ये बार बार एक मुख्यमंत्री जब झूठ बोल रहे हैं, विपक्ष को गुमराह कर रहे हैं, विपक्ष को यहाँ तक उन्होंने कहा इनका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं, इनको तैयारी करके आनी चाहिए। देखिए, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है वो दूसरे को भी ऐसा ही कहता है। किसकी कितनी योग्यता है देश जानता है। चारों तरफ लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नशीले सिरप का कारोबार हो रहा है, नशीले, और इसके तार बांग्लादेश से लेकर तमाम जगह। अभी तो खबरों में आया कि टेरर फंडिंग से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हैं। तो ऐसे लोग खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये तो बड़ा जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोडीन का काला कारोबार हो रहा है, जिस तरीके से नशीले कफ सिरप बेचे जा रहे हैं, उसमें करोड़ों की अरबों की हेरा फेरी लेन देन हो रही है। इसमें शासन सत्ता के बड़े लोग शामिल हैं और तमाम देश के मासूमों की जान गई। उत्तर प्रदेश को हम लोग नशे के आदि नहीं होने देंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश के नौजवान भगत सिंह और चंद्रशेखर के रास्ते पर चलते हुए नशे से मुक्त बनाएंगे। कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर के घमासान केवल लोकसभा और विधानसभा में नहीं है बल्कि सड़कों पर है। इस वक्त एक होर्डिंग है जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, जबरदस्त तरीके से सुबह से ही मैं देख रहा हूं, काफी ज्यादा वायरल है और पूरे देश में ये होर्डिंग ये बताने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये विपक्ष और जो इस वक्त सत्ता में है उसमें फर्क क्या है। देखिए, फर्क लिखा हुआ है कि फर्क साफ है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में फर्क समझाया गया है इस पोस्टर के माध्यम से, जिसमें एक तरफ है समाजवादी पार्टी द्वारा जो बनाया गया है पीडीए और दूसरा देखिए एनडीए। पीडीए में साफ तौर पे लिखा है पैरामेडिकल एंड मेडिकल कॉलेज, पी से लिखा है पैरामेडिकल एंड मेडिकल कॉलेज, डी से डेवलपमेंट, ए से अलायंस। और इसमें दर्शाया गया है जो अखिलेश यादव की सरकार में उत्तर प्रदेश में मेदांता जैसे शानदार हॉस्पिटल बने थे, 108 जो एम्बुलेंस चलाई गई थी, और ठीक दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का समझाया गया है एनडीए। एन से नेशनल ड्रग, डी से डिफाल्टर माफिया, ए से अलायंस। और देखिए, जो ये भाजपा का जो एनडीए का अलायंस है, इस तरफ जो तस्वीरें दर्शाई गई उसमें काली कमाई द्वारा, जो हमने पहले भी खबरों में बताया कि 7,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ लगभग 10 करोड़ की लागत से एक महल है, सोचिए। और उस बर्खास्त सिपाही का है जिसकी बेसिक तनख्वाह जो थी वो 21,800 के लगभग थी। उसने इतना आलीशान मकान बनाया और नीचे देखिए इसी ड्रग की, इसी जो है कोडीन कफ सिरप की कमाई, काली कमाई से ये जो गाड़ियां हैं नीचे दर्शाई गई हैं, ये गाड़ी डिफेंडर है, नीचे वेलफायर है। ये गाड़ियां जो महंगी गाड़ियां जो गिफ्ट की गई थी इसी काली कमाई से की गई थी, जिस पे जो व्यापार था वो जहर का था, मासूमों की जिंदगी चली गई। और उसे लेकर के विधानसभा में लगातार समाजवादी पार्टी जो है वो हमलावर है। और ये जो होर्डिंग लगाने की हिम्मत दिखाई है, अमूमन तौर पर ऐसी होर्डिंग जब लगाई गई है तो पुलिस उखाड़ करके लेकर के चली गई है, लेकिन अब तक ये होर्डिंग सही सलामत है। मैं जब ये खबर बना रहा हूँ तो इस वक्त 12 बज रहे हैं। तो सोचिए कि जिस शख्स ने इस होर्डिंग को लगाई है और अब तक उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ का प्रशासन इसे उखाड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाया है, तो कोई ऐसे ही शख्स ने लगाई होगी जो वास्तव में क्रांतिकारी रहा होगा। देखिए, अवनीश यादव ने लगाई है, पूर्व छात्र संघ इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और जो अवनीश का नाम है वो युवा नेताओं में बहुत बड़ा नाम है और समय समय पर उन्होंने बहुत बड़ी क्रांतियां की। हमारे साथ अवनीश हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्या सोचकर आपने ये लगा दिया? देखिए, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में हमेशा विरोध करने का अपना अपना तरीका होता है, चाहे कार्टून के जरिए चाहे पोस्टर के जरिए हम लोग अपना विरोध दर्ज कराते रहे हैं। लोकतांत्रिक देश में हम लोग अपना विरोध दर्ज कराएंगे। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोडीन का काला कारोबार हो रहा है, जिस तरीके से नशीले कफ सिरप बेचे जा रहे हैं, उसमें करोड़ों की अरबों की हेरा फेरी लेन देन हो रही है। इसमें शासन सत्ता के बड़े लोग शामिल हैं और
तमाम देश के मासूमों की जान गई है, उत्तर प्रदेश में हमें लगता है जान गई है, लेकिन आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का प्रदर्शन है और हम लोग दिखाने का काम कर रहे हैं कि जो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर लोगों को गुमराह किया, झूठ बोला, लोगों को गुमराह करने का काम किया, तो हम बताने का काम कर रहे हैं कि ये अखिलेश यादव जी का पीडीए है, जिसमें पैरामेडिकल, मेडिकल कॉलेज, जिसमें डेवलपमेंट किया, जिसमें अलायंस किया, जिसमें मेदांता 108 एम्बुलेंस है और एक तरफ आपका एनडीए है, जहाँ ड्रग्स माफिया, डिफाल्टर माफिया, अलायंस उनका अलायंस है, और कोडीन सिरप आप और उससे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, आखिर अचानक ये कैसे अचानक आ जा रहे हैं? एक पुलिस का बर्खास्त सिपाही, हमारे और आप, हमारे भी परिवार में लोग पुलिस में हैं, हमारे रिश्तेदार भी पुलिस में हैं, 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल नौकरी करने के बाद आज बेटी की शादी करने में कितनी कठिनाइयों हम लोग देख सकते हैं। और ये लोग बर्खास्त सिपाही होकर आलीशान घर, गाड़ी घोड़ा कैसे आ गया, ये जांच का विषय है। और इसमें तमाम शासन सत्ता के लोग संलिप्त हैं, इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन, पोस्टर के जरिए विरोध प्रदर्शन कर सरकार की जो आंख, जो कुंभकर्णी नींद में सोई है, उसको जगाने का काम कर रहे हैं कि अन्याय नहीं सहेंगे। उत्तर प्रदेश को हम लोग नशे के आदि नहीं होने देंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश के नौजवान भगत सिंह और चंद्रशेखर के रास्ते पर चलते हुए नशे से मुक्त बनाएंगे। अच्छा, एक ये अभी जो मुख्यमंत्री जी ने अभी विधानसभा में पहले दिन भी उन्होंने बोला, दूसरे दिन भी वही बात उन्होंने कही कि समाजवादी पार्टी के ये माफिया हैं। अखिलेश यादव ने कहा ये हमारे माफिया हैं, तो इन पे बुलडोजर चलवा दो। अभी आप ये जो लगा रहे हैं, ये बताने की जो कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी विचारधारा अलग है भारतीय जनता पार्टी की, वो लगातार आपकी विचारधारा पर आरोप लगाते रहे कि नहीं माफिया। देखिए, इसमें जितने आरोपी, उनकी फोटो किसके साथ है? इन्हीं के सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर के साथ है, इन्हीं की सरकार के बड़े नेताओं के साथ है, सांसद के साथ है, विधायक के साथ है, इन्हीं की सरकार के एमएलसी के साथ है। 24 घंटा घूमते हैं, डिप्टी सीएम के साथ है, 20-20 असलहा लेकर घूमते हैं। आखिर किस बात का डर है भाई? पाकिस्तान, चीन, जापान, कोरिया हमला थोड़े किया कि 20-20 नाल राइफल के घूम रहे हो? किस बात का डर है? गलत करोगे तो डर तो रहेगा ही। हम लोग तो सरेआम रोड पे ऐसे ही घूम रहे हैं, हम लोग को कोई नहीं पूछ रहा है। तो ये लोग गलत काम किए, संलिप्त हैं। सरकार के बड़े लोग इसमें फंस सकते हैं, इसलिए सरकार बचा रही है। और हमारे नेता अखिलेश यादव ने तो कह दिया है कि अगर क्यों नहीं आप कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई करिए, मांग कर रहे हैं, उसके बाद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये हिला वाली जनता जान चुकी है। योगी जी ने जिस तरीके से कल सदन में कई नेताओं का नाम लेकर झूठ बोला, इससे सच सामने आ चुका है। अच्छा, ये बार बार एक मुख्यमंत्री जब झूठ बोल रहे हैं, विपक्ष को गुमराह कर रहा है, विपक्ष को यहाँ तक उन्होंने कहा, सोचिए कि ये इनका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं, इनको तैयारी करके आनी चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ों को जनता किस तरह से देख रही होगी, आपको क्या लगता है? देखिए, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है वो दूसरे को भी ऐसा ही कहता है। किसकी कितनी योग्यता है देश जानता है, देश और प्रदेश जानता है किसकी कितनी योग्यता है। इसलिए ये सब सतही बातें हैं। प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे कौन ले गया, ये समाजवादी लोग लेकर गए हैं। और प्रदेश किसके राज्य में पिछड़ा है, ये दुनिया देख रही है। इसलिए ऐसी बात, सतही बात है, लोग उल जुलूल बातें कर, इनसे हम तमाम छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। और हम उसका विरोध करते हैं कि मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बात ये हम जानेंगे कि ये जो मुद्दा रहा वो लोकसभा में उठाया गया, विधानसभा में इस वक्त जबरदस्त तरीके से विपक्ष उठा रहा है, लेकिन आपको लगता नहीं कि ये जो जनता के बीच ये जो मुद्दा है वो उस तरह का नहीं बन पाया? नहीं, जनता त्राईमाम में जनता करे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जनता चिल्ला रही है। आप देखिए तो जनता ट्विटर से लेकर फेसबुक पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रही है। हाँ। चारों तरफ लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नशीले सिरप का कारोबार हो रहा है, नशीले, और इसके तार बांग्लादेश से लेकर तमाम जगह। अभी तो खबरों में आया कि टेरर फंडिंग से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हैं। तो ऐसे लोग के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये तो बड़ा बहस है। हाँ। और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए सरकार को सीबीआई जांच के लिए सिफारिश करनी चाहिए। सीबीआई जांच करे, हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और सरकार किस बात के लिए डर है कि सीबीआई जांच नहीं करा रही है? हाँ। इसलिए डर है कि उसमें इनके लोग शामिल हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी का अगला कदम क्या होना चाहिए? अब तो विधानसभा, लोकसभा दोनों जगह समाजवादी पार्टी ने हम लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। जिस तरीके से होगा, सड़क से लेके सदन में प्रदर्शन चला, सड़क पर प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। जब तक मासूमों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक समाजवादी पार्टी और समाजवादी छात्र संघर्ष करती रहेगी। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल हम ये करेंगे कि अभी तक ये होर्डिंग हमने जब देखी है, लखनऊ में जब लगा, पूरी सुखाड़ ले गई। सुरक्षा में लगे हैं आप यहाँ पर? नहीं, हम लोग यहाँ बैठे, हम लोग कैसे उखाड़ ले जाएंगे? हाँ। ये लोकतांत्रिक देश है हमारा, और विरोध प्रदर्शन करने का हमारा अधिकार है। हाँ। और हटाने आई थी पुलिस, 1-2 बार आई है, लेकिन हमारी संख्या बल, समाजवादियों के संख्या बल के सामने वापस चली गई है। अच्छा। हाँ, तो हम लोग विरोध प्रदर्शन का अधिकार, हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। लोकतांत्रिक देश में विरोध नहीं करेंगे, पक्ष विपक्ष की बातें नहीं, तो आखिर होगा क्या? ये तानाशाही देश नहीं है, ये राजशाही नहीं है, लोकतांत्रिक देश है। ये बापू का देश है, भगत सिंह का देश है। यहाँ हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव का देश है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग पूरे देश और दुनिया देखे ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ प्रदर्शन होगा। अच्छा, एक सवाल और छूट गया हमारा कि वो धनंजय सिंह ने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग
हमें गलत तरीके से घसीट रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहा है और ये बदनाम करने की कोशिश मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को है। नहीं, जो उनके जो सबसे खास जो दो लोग हैं, दाहिना हाथ बायां हाथ, राहु और केतु, ये दोनों किसके साथ 24 घंटा टहलते हैं? दुनिया के गनर के रूप में घूमते हैं। हाँ, दोनों 24 घंटे इनके साथ घूमते हैं, उनको मालूम नहीं है। कितना हास्यास्पद बात है। आपके गांव पर आपके वोटर लिस्ट में आपके बाद उसका नाम है और आप जान ही नहीं रहे हैं। लेकिन इनके ऊपर FIR तो दर्ज नहीं हुआ। अब सरकार क्यों बचा रही है? आखिर सरकार को कहाँ से पैसा मिला है सरकार जाने, लेकिन बचाने का काम अगर सरकार करे तो निश्चित तौर पे इसमें सरकार के बड़े लोग शामिल हैं और उन पर भी सरकार का बरादस्त, सरकार उनको बचा रही है। चलिए ठीक है, देखिए हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के नेता हैं अवनीश यादव थे, जिन्होंने ये शानदार पोस्टर लगाया है और पोस्टर एक तरह से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार पर एक बहुत बड़ा जो है वो आरोप लगाने की कोशिश है कि सरकार किस तरह से उन अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है जो कोडीन युक्त कफ सिरप के मामले में पूरे देश में वो काला व्यापार कर रहे थे और मासूमों की जान से खेल रहे थे। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि अब तक उत्तर प्रदेश में कोई जान नहीं गई है। तो ये जो बयान थे मुख्यमंत्री के सदन में, तो सदन में लोग पूछ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि कोई जान चली जाए फिर उस पर कोई एक्शन लिया जाए? तो ये सब सारी चीज़ें जो उत्तर प्रदेश में हो रही है कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर के अभी जो कार्रवाइयाँ हैं वो कहा जा रहा है कि बहुत धीरे हो रही है। उस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में नहीं हुई जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन जिस कार्रवाई के लिए जाना जाता था। तो आने वाले वक्त में किस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी, समाजवादी पार्टी के लोग कब तक इस मामले को लेकर के लड़ेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप जनादर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।